गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 23 में क्लास 6 का सब्जेक्ट भूगोल, पृथ्वी हमारा आवास की पुस्तक का लेसन नंबर 3, पृथ्वी की गतियाँ। पहले के 2 लेसन में हमने कौन कौन से लेसन थे? आपका पहला लेसन था सौरमंडल में पृथ्वी, उसमें हमने ग्रह, सूर्य, सौरमंडल, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, आकाशगंगा, ब्रह्मांड आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। दूसरे लेसन था हमारा ग्लोब एवं अक्षांश रेखाएं, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। उसमें हमने ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, अक्षांश और देशांतरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर क्षेत्र है 3 शीत कटिबंध है, जैसे शीतोष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, तो इसमें हम पृथ्वी जो गति करती है 2 प्रकार की, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। कौन कौन सी? एक होती है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। घूर्णन गति कौन सी होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर किसी लट्टू देखा होगा आपने, कई बार आप खिलौनों में लेके आते हो मेले आदि से, तो एक गोल गोल जो घूमता है अपने चारों ओर, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर किसी लट्टू की तरह घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाता है। इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। और ये पृथ्वी कितनी देर में पूरी करती है? 24 घंटे में पूरी करती है। आपको पता भी होगा कि 24 घंटे के ही क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। तो उसी की वजह से क्या बनते हैं? इसी गति के कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो ये अपने चारों ओर घूमती रहती है, तो वो क्या होती है? पृथ्वी की घूर्णन। अब परिक्रमण गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष पर चक्कर लगाना ही परिक्रमण गति कहलाता है। आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं ऐसे। तो पृथ्वी का एक निश्चित कक्ष पर, निश्चित कक्ष यानी जो ये पथ है इसका, इस पर सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसके का वो गति क्या कहलाती है? परिक्रमण गति कहलाती है। और इसी गति के कारण जो ऋतु परिवर्तन होता है, कभी आप देखते होगे सर्दी की ऋतु आ जाती है, अब जैसे गर्मी की ऋतु आई हुई है, कभी बरसात की ऋतु आती है, कभी पतझड़ की ऋतु आती है, कभी बसंत ऋतु आती है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन और सूर्य के चारों ओर, अब ये पॉइंट ध्यान दो कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूर्णन, यानी जो घूर्णन अपने चारों ओर जो घूमती है, और जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो एक ही साथ करती है। ये नहीं कि आज उसने घूर्णन गति कर ली और कल वो परिक्रमण गति कर रही है, नहीं, ये दोनों ही क्रियाएं या दोनों ही गतियां क्या है इसकी? एक साथ होती हैं कि अपने चारों ओर भी घूमती रहती है और सूर्य के चारों ओर भी क्या है? चक्कर लगाती रहती है। अब है अक्ष। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है उसे अक्ष कहते हैं, और इसका झुकाव कोण कितना है? 66 से ही 1/2 डिग्री है। जैसे ये पृथ्वी है, इसका झुकाव कोण जिस काल्पनिक रेखा पर समकोण ऐसे और इससे आधा ऐसे, इसका जो झुकाव कोण है पृथ्वी का, ये क्या है? पृथ्वी का क्या कहलाता है? इस अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है, इस पर जो घूमती रहती है ये इसका अक्ष कहलाता है। अब कक्ष या कक्ष है। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर चलकर या काल्पनिक रास्ते पर चलकर सूर्य का चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? कक्ष या कक्षा कहते हैं। पृथ्वी से होकर इसकी कक्षा से जाने वाले समतल को ही क्या बोलते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण हमने पीछे पढ़ा। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66 से 1/2 डिग्री है, ये दिखा रखा है, जो पृथ्वी के कक्षीय समतल एवं इसके अक्ष के बीच के कोण का मान है। दोनों के ही बीच का जो इसका कक्षीय समतल है और जो इसके अक्ष के बीच का जो मान है वो 66 से 1/2 डिग्री। अब आगे है, क्या होगा यदि पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा? क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर ना घूमे, दिन रात ना बने, तो क्या होगा? यदि पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा तो इसका आधा हिस्सा हमेशा क्या होगा? सूर्य की तरफ होगा। जैसे ये पृथ्वी है आपकी, अगर घूर्णन ना करे, यहीं एक जगह रह जाए, तो ये सूर्य हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा दिन, क्योंकि पृथ्वी किस आकार में है? गोलाकार आकार में है। गोलाकार आकार में तो यहाँ अब किसी गोल चीज को आप देखो, एक तरफ उसके क्या रहता है? रोशनी रहती है, दूसरी तरफ क्या रहता है? यहाँ पे रात होगी। अगर ये ना घूमे, ये अपनी जगह पर शिथिल हो जाए,
तो क्या होगा, पृथ्वी के आधे हिस्से पर हमेशा दिन रहेगा और आधे हिस्से पर रात रहेगा, रोशनी में रहेगा, और बाकी आधे हिस्से में हमेशा क्या रहेगी, रात रहेगी। जिस भाग में हमेशा दिन रहेगा वहाँ का देखो सारा दिन ही अगर सूर्य की गर्मी रहे, सूर्य एक साथ एक जैसा ही गिरता रहे सूर्य की किरणें, तो क्या होगा, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा वहाँ का। और जिस भाग में हमेशा रात रहेगी वहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। अगर वहाँ पे सूर्य की किरणें ही नहीं जाएंगी तो क्या होगा, आपको पता ही है, तापमान एकदम कम हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन क्या है, संभव नहीं हो पाएगा। अगर दिन रात ही नहीं होंगे, एक हिस्सा हमेशा दिन ही रहेगा, एक हिस्सा हमेशा रात ही रहेगी, तो क्या जीवन संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप सोच कर भी देखना ये बात। अब पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी, वही बात है, रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, जैसे ये वाला भाग, वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। यह इसको क्या है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन था रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, देखो जैसे ये है, ये प्रदीप्त वृत्त है, और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या कितना है, 66 से ये बड़ा, तो ये अक्ष तो ये हो गया, और ये क्या है, प्रदीप्त वृत्त। पता चल गया है प्रदीप्त वृत्त का वह है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन था रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त। ये बिल्कुल सीधा होता है। जबकि अक्ष का झुकाव कोण का मान कितना बताया था, 66 से 1/2 डिग्री। एक बार यहाँ देख लो आप, जैसे ये सीधा क्या होता है, समकोण होता है ऐसे, तो अक्ष का झुकाव का कोण क्या है, और ये सीधा क्या है, समकोण पर क्या है, प्रदीप्त वृत्त। आधा हिस्सा क्या है जिसमें दिन रहता है, आधा हिस्सा क्या है जिसमें रात रहती है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे अक्ष तो ऐसे टेढ़ा है और ये प्रदीप्त वृत्त ऐसे, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, और सूर्य यहाँ पर है, तो सीधा आधे भाग पे क्या होगा, रोज दिन होगा, और आधे भाग पर रात होगी। अब लीप वर्ष क्या होता है, आपने अब की साल भी देखा होगा, फरवरी में ध्यान हो आपको, पीछे जब फरवरी महीना गया था तो उसमें कितने दिन थे, और सालों में फरवरी में कितने दिन आते हैं, ध्यान आया कुछ, 29 दिन थे ना अब की बार। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर है कितने दिन में पूरा करती है, 365 से 1/4 भी बोल देते हैं, या 365 दिन और 6 घंटे। अब एक साल में हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि 365 और 6 घंटे, ऐसे ना तो दिन बनता ना रहा, तो हम सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, 365 दिन का, या आपको पता ही होगा साल में कितने दिन होते हैं, 365। हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर लेते हैं, 365 दिन का एक साल मान लेते हैं, और जो 6 घंटे बच जाते हैं, 6 लगाकर कितने, 4 साल में कितना हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। आपको टेबल भी याद होगी, 6 की 6 चौक 24, तो 24 जो घंटे हो जाते हैं, 6 घंटे 4 सालों में, तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इस अतिरिक्त दिन को हम किस में जोड़ लेते हैं, फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। अब की बार 2020 में भी फरवरी का महीना कितने का था, 29 दिन का था। उससे पहले 2016 में भी क्या था, फरवरी का महीना 29 दिन का था। अब आगे आप सोच के बताओ कि फरवरी का महीना 29 दिन का कब, कौन सी साल में होगा। इस 366 दिन वाले वर्ष को ही क्या बोला जाता है, लीप वर्ष कहते हैं, या ऐसा वर्ष जिसमें क्या होते हैं, वैसे साल में हर साल 365 दिन ही होते हैं, लेकिन ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या, हाँ या ना में आप उत्तर देना। क्या 2020 लीप का वर्ष है, लीप का है या नहीं है, 366 दिन थे ना अब की बार, फरवरी में कितने दिन थे, 29 दिन थे, तो आपका 2020 का जो साल है वो क्या था, लीप का वर्ष है। अब आप होमवर्क नोट करोगे। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, अभी अभी आपको बताया है कि ऐसे जैसे ये पृथ्वी है, 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, ऐसे बिल्कुल सीधा, और ऐसे क्या है ये 60 का इसका आधा हो जाता है, और ऐसे हम बनाते हैं ना समकोण, तो ऐसे 66.5 डिग्री क्या है इसका झुकाव कोण है।
घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन गति कौन सी होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कितने टाइम में चक्कर लगाती है? 24 घंटे में। इसे घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति से जो आप दिन रात देखते हो, यह इसी गति के कारण बनते हैं। हमने पीछे पढ़ा था, अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? दिन रात नहीं बनेंगे। परिक्रमण क्या है? परिक्रमण पृथ्वी 365 से 1/4 दिन भी बोल देते, हमने पीछे बोला था, या 365 दिन 6 घंटे में दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। इसे क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण के कारण ही जो ऋतुएं बताई थी आपकी, कभी बसंत ऋतु आती है, कभी पतझड़ ऋतु आती है, कभी सर्दी की ऋतु आती है, कभी गर्मी की, तो ये परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये हमें ऋतुओं का परिवर्तन हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। लीप वर्ष क्या है? अभी पढ़ा था लीप वर्ष क्या है। क्या 2020 लीप का वर्ष है ना? लीप का वर्ष क्यों है लीप का वर्ष? क्योंकि इसमें 365 की बजाय 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी का महीना 28 की बजाय क्या है? 29 दिन का होता है। तो कैसे है ये? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 से 1/4 दिन या 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। सुविधा के लिए हम इसे 365 दिन का ही क्या है, एक साल मान लेते हैं। लेकिन शेष जो 6 घंटे का समय प्रत्येक चौथे वर्ष में जुड़ जाता है, जो 366 दिन का हो जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहते हैं। समझ में आ गया? लीप वर्ष। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? अभी पीछे चित्र बना के भी लिखा था, वो वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है ग्लोब पर, जैसे ये एक्स के साथ नहीं होता, ध्यान हो कुछ, तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रदीप्त वृत्त। अब कक्षीय समतल किसे कहते हैं? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। कक्षीय समतल यानी जिस पर पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, वो क्या है? कक्षीय समतल। पृथ्वी की किस गति से दिन रात बनते हैं? किस गति से बनते हैं दिन रात? दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण क्या है? दिन रात बनते हैं, जो पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती रहती है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है? 29 दिन का। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको जो होमवर्क दिया गया है अपनी सॉफ्ट कॉपी में, आपको ये राइट भी करना है और आपको ये लर्न भी करना है अच्छी तरह से।